नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हठ योग में। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक प्राणायाम है। बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गुप्त प्राणायाम है, जिसका नाम है केवली कुंभक, या इसे यूँ कहिए, इसे प्लानी प्राणायाम भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि केवली कुंभक या प्लानी प्राणायाम दोनों एक ही है। इसे कैसा सिद्ध करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या क्या रहस्यमय शक्तियाँ हैं और ये किस तरह से डिटेल में कर सकते हैं और कौन कौन ये कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, केवली कुंभक के द्वारा कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। जी हाँ, केवली कुंभक के द्वारा आप अगर से केवली कुंभक सिद्ध कर लोगे, साधक केवली कुंभक अगर से सिद्ध कर लेगा 6 महीने के अंदर, जी हाँ, अगर से आप कठिन अभ्यास जितना बताया वो टाइम के हिसाब से आप करोगे तो 6 महीने में ये केवली कुंभक आपको सिद्ध हो जाएगा। और वो 6 महीने में केवली कुंभक सिद्ध होती ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और जो नीचे सुषुप्त मूलाधार चक्र में गिरी हुई है वो ऊपर की ओर दौड़ने शुरू हो जाएगी और सहस्त्रार चक्र तक आ जाएगी आपकी कुंडलिनी शक्ति, जिससे आप में अनंत अद्भुत शक्तियाँ जागृत हो जाएगी। ये देखिए, सबसे फर्स्ट नीचे जो है वो मूलाधार चक्र है, वहाँ कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई होती है। लेकिन जब आप ये केवली कुंभक या प्लानी प्राणायाम करोगे तो वो धक्का लगता है उसको, तो वहाँ पर वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और मणिपुर चक्र यानी कि नाभि चक्र से होते हुए, हृदय चक्र से होते हुए, अनाहत चक्र से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए, सहस्त्रार चक्र, मस्तिष्क, दोनों आँखों के भूमध्य में वहाँ पर आकर पहुँच जाती है। और जैसे ही वहाँ पर आती है तो शिव और शक्ति का संगम हो जाता है, जिससे साधक में अनंत शक्तियाँ पंच तत्वों पर विजय हासिल हो जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उसके अधीन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि केवली कुंभक या प्लानी प्राणायाम सिद्ध करने से आप पंच तत्व को जीत सकते हो। सभी सिद्धियाँ, रिद्धि सिद्धि, नौ निधि सभी आपको हासिल, अष्ट सिद्धि और नौ निधि आपको हासिल हो जाएगी और आपको अनंत शक्ति मिल जाएगी इस केवल एक प्राणायाम से। जो साधक प्राणायाम, जो ये कुंभक प्राणायाम है या प्लानी प्राणायाम है, वो सिद्ध करता है 6 महीने में, तो उसे कुछ भी कार्य असाध्य नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, वो सिर्फ संकल्प करने मात्र से उसे हासिल कर सकता है और वो कुछ भी संकल्प, किसी में भी संकल्प करेगा तो उसका संयम उसमें सिद्ध हो जाएगा और इस तरह वो कोई भी वस्तु को बदल सकता है और ख़ुद को कोई भी वस्तु में परिवर्तित कर सकता है। तो ऐसी अद्भुत शक्तियाँ उसमें, उस साधक में आ जाती है सिर्फ ये एक कुंभक को करने से। और यहाँ तक दोस्तों, ये बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही प्राचीन कुंभक है, जिसे सभी कुंभक प्राणायाम में से राजा माना गया है। जी हाँ, प्राणायाम में सबसे राजा जो है वो केवली कुंभक है। तो ये केवली कुंभक किस तरह से है, क्या नहीं, मैं आपको डिटेल में आपको चलिए बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ शास्त्र है जो मैंने मिक्स लिए हैं। ये देखिए, हंकारेण वहीर्याति सकारेण विशेषतो षट्शती नीति दिव्यरात्रो शस्त्रनायके विशंति अजपनाम गायत्री जीव जपते सर्वदा, अर्थात श्वास के निकले पर हम, प्रवेश पर सकार, इस तरह 21,600 संख्या में होते हैं। इसी हंस का सोई को अजपा नाम गायत्री कहते हैं। इसे जीव बराबर जपता रहता है। यह संख्या दिन रात की है। तो दोस्तों, यहाँ पर किस तरह से करना है वो डिटेल में इस तरह से यहाँ पर श्लोक के साथ मैं बताने जा रहा हूँ, आपको भावार्थ के साथ भी बता रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पर थोड़े बहुत श्लोक हैं, वो आपको थोड़े बहुत यहाँ पर बता दूँ। मूलाधारे यतः हंसस्ताधायि हृदय पंचके तथा नासापुटे धुंधे त्रिविधम संगमानम। देखिए, मैंने जो बोला था, मूलाधार चक्र से जागृत हो जाती है। जैसे आप प्राणवायु को लेके आप उसे भीतर रोकोगे तो ये हुआ अभ्यंतर कुंभक। तो ये कुंभक जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे मूलाधार चक्र में जो सुषुप्त गिरी हुई है वो जागृत हो जाएगी और वहाँ पर आपको अजप जप करना है या गायत्री मंत्र का जप करना है। तो इससे आपको सहजता से, सहज ही अभ्यंतर कुंभक कब केवल कुंभक हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो केवली कुंभक साधने के लिए पहले ये अभ्यंतर कुंभक को करना होता है। मूलाधार, हृदय, पद्म एवं नासापुट में इन तीनों स्थानों में हंस स्वरूप अजपा का जाप होता है, क्योंकि इन तीनों स्थानों में वायु का आना जाना होता है। स्थूल शरीर का परिमाण 96 अंगुल का है। स्वाभाविक बहिर्गत वायु की गति 12 अंगुल है। यदि गति गायन में 16 अंगुल होता है, भोजन में 20, मार्ग चलने में 24, निद्रा में 30, मैथुन में 36 और व्यायाम में इससे भी अधिक हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताऊँ, सहजता से जो आप सांस लेते हो और छोड़ते हो वो 10 अंगुल, 12 अंगुल तक होता है। अगर से ये 12 अंगुल हो जाता है तो आपकी आयु क्षीण होने शुरू हो जाती है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, तो जितना योगी साधक केवली कुंभक में आगे बढ़ता है उसका श्वास गति बहुत ही मंद मंद होते होते 8 अंगुल से कम हो जाती है और उसका आयुष बढ़ जाता है। स्वाभाविक प्राण की गति 12 अंगुल की होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये जैसे जैसा कुंभक सिद्ध हो जाता है केवली कुंभक, तो उसकी गति 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4 ऐसा होते होते इतनी कम हो जाती है कि वो सिद्ध हो जाता है और 1-1, 2-2 घंटे तक वो बिना सांस लिए रह सकता है, मन विचलित किए रह सकता है और वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध एक साधक योगी बन जाता है। पंच तत्व उसके अधीन हो जाते हैं। रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि सब उसके अधीन हो जाते हैं। स्वाभाविक प्राण की गति 12 अंगुल की होती है। यदि इससे कम गति हो तो आयु बढ़ जाती है। 12 अंगुल से अधिक होने पर आयु क्षीण हो जाती है। जब तक शरीर में प्राणवायु रहता है तब तक मृत्यु नहीं होती। कुंभक अभ्यास से प्राणवायु को ही मुख्य जानना चाहिए। जीव का शरीर जब तक रहे केवल करके परिमित संख्या में अजपा मंत्र करे। केवल करने पर 21,600 गति संख्या में कमी हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। अतः इसे अवश्य करना चाहिए। अजपा की संख्या में दुगुनी करे तो चित्त में बड़ा आनंद होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही बताया है कि केवली कुंभक अगर से आप करोगे, ये अभ्यंतर कुंभक करके जब आप उसको गायत्री मंत्र या अजपा मंत्र के साथ लीन कर लोगे, मिक्स कर लोगे, तो ये इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आपको केवली कुंभक स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। केवली कुंभक मीन्स बिना वायु को अंदर लिए, बिना वायु को बाहर छोड़े, जहाँ है बस वहीं पर रोक देना, उसे कहते हैं केवली कुंभक। और ये सहजता से हो जाएगा जब आप अभ्यंतर कुंभक का ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो दोस्तों बस मुझे यही बताना था कि केवली कुंभक प्लानी प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली एक प्राणायाम है, जिसे सभी प्राणायाम का राजा कहा गया है केवली कुंभक को। और इसके फ़ायदे अनेक है, अनंत है। इसमें सिंपल फ़ायदे आपको ये भी बता दूं कि इसमें चित्त शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जो तैराकी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो पानी के ऊपर तैर सकता है बिना डूबे, उसका शरीर कभी पानी में डूबेगा नहीं। जी हाँ, ज़रूर। और वो सभी पंच तत्वों को कंट्रोल आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसके संकल्प सब उसके कंट्रोल में होते हैं और इसके माध्यम से सिद्धियाँ भी प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों एक छोटा सा जो गहन रहस्यमय प्राणायाम केवली कुंभक प्लानी प्राणायाम था, मुझे लगा आपसे शेयर करूँ, मैंने आपसे शेयर किया। आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। आप करना चाहते हो तो ज़रूर एक घर पर प्रैक्टिस कीजिए, बट किसी की देख रेख में कीजिए। धन्यवाद।